Hello friends, today we learn SQL for data manipulation. In the previous section or the video, we created the database student attendance having three relation student, guardian and attendance. When we create a table, only its structure is created but the table has no data. दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे टेबल बनाते हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट अटेंडेंस टेबल बनाई थी, उस डेटाबेस बनाई थी जिसके अंदर हमने स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस नाम से जो रिलेशन जिनको हम टेबल बोल सकते हैं ये हमने क्रिएट की थी। लेकिन टेबल को बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके अंदर जब तक डेटा नहीं होता है तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। टू पॉपुलेट रिकॉर्ड इन द टेबल एंड इंसर्ट द स्टेटमेंट इज़ यूज्ड, मतलब हमें क्या करना होगा, इंसर्ट स्टेटमेंट जो है यूज करना होगा डेटा को टेबल में डालने के लिए। एंड आल्सो टेबल रिकॉर्ड्स कैन बी डिलीटेड और द अपडेटेड यूजिंग डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट एंड दीज एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ द डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। जब डेटा हमारी टेबल में होंगे तो उनके साथ जो है हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर पाएंगे और उन टेबल्स के अंदर जो आपके डेटा हैं उनको अपडेट कर पाएंगे। और इनको करने के लिए डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट का हम उपयोग करते हैं। और जो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम DML कमांड्स भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, दीज SQL कमांड्स आर द पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। इसको शॉर्ट में हम DML बोलते हैं। डेटा manipulation using a database means either the insertion of new data and removal of the existing data or the modification of existing data in the database. डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम जो है डेटाबेस के अंदर जो इंसर्शन है वो हम यूज करते हैं नए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए, और डिलीट करने के लिए जो है हम रिमूवल जो है करने के लिए डिलीट कमांड यूज करते हैं। और जो डेटा है उसमें कुछ बदलाव करना है जो डेटाबेस में टेबल है उसके अंदर, तो उसके लिए हम डेटा बेस को अपडेट करने के लिए जो है हम अपडेट स्टेटमेंट यूज करते हैं। नाउ वी डिस्कस ऑन द इंसर्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो इंसर्शन रिकॉर्ड क्या होता है उसे हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है आपके इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसके लिए हम इंसर्ट कमांड काम में लेंगे या इंसर्ट स्टेटमेंट काम में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल एंड इट्स सिंटैक्स इज़ इंसर्ट, और इंसर्ट के साथ हम इनटू यूज करेंगे। तो इंसर्ट इनटू और साथ में टेबल का नाम देंगे यहाँ, और साथ में वैल्यू कीवर्ड यूज करेंगे, और वैल्यूज़ के साथ जो है हम वैल्यू 1, वैल्यू 2 कॉमा से सेपरेट करते हुए और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को देंगे एंड एटलीस्ट सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा एक रिकॉर्ड जो है डेटाबेस में जो टेबल बनी हुई है, जिस टेबल को हम यूज कर रहे हैं उसमें आपके एक रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखें आप, हेयर द वैल्यू 1 इज कॉरस्पॉन्ड्स टू द एट्रीब्यूट 1 एंड वैल्यू 2 कॉरस्पॉन्ड्स टू द एट्रीब्यूट 2 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है आपने जैसे वैल्यू 1 ली है तो वो पहले एट्रीब्यूट को जाएगी, वैल्यू 2 है वो सेकंड एट्रीब्यूट को जाएगी। तो इसे हम एक एग्जांपल से आगे देखेंगे। Note that we need not to specify attribute name in the insert statement if there are exactly the same number of value in the insert statement as the total number of attributes in the table। जब तक हम जो है इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड में जो है वैल्यू को एक सीक्वेंस में हम देंगे, जो कॉलम हमने दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, हमें कोई स्पेसिफाइड जो है नहीं करना है, ठीक है ना। और स्पेसिफाइड करना हो तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें जो सावधानी रखने की बात है वो है आपके, वाइल द पॉपुलेटिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल वाइल द फॉरेन की द इंश्योर दैट द रिकॉर्ड इन द रेफरेंस टेबल आर ऑलरेडी पॉपुलेटेड। मतलब आपको ये जो है
टेबल को या रिकॉर्ड को पॉपुलेट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पर कोई फॉरेन की टेबल पे न लगी हो, ये हमें श्योर हो जाना चाहिए, या उसका कोई उसी चीज़ से हम रेफरेंस न किया हो, है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी पॉपुलेटेड हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है हमें, फॉरेन की उस पर नहीं लगा हो, ठीक है। फिर देखिए स्ट्रक्चर के लैंग्वेज में हम लोग पढ़ रहे हैं DML कमांड्स, जिसमें जो है डेटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपके टेबल में डेटा कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ स्क्रीन को रीडेबल कंडीशन में ले आते हैं। तो इस तरीके से देखें आप, लेट अस इंसर्ट सम रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस। तो सबसे पहले जो हमने एक डेटाबेस बनाया था स्टूडेंट अटेंडेंस, उसके अंदर हमने 3 रिलेशन बनाए थे जिनको टेबल भी हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपने स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस नाम से 3 रिकॉर्ड बनाए थे। उसमें से जो है सबसे पहले जो है हम गार्जियन टेबल में कुछ रिकॉर्ड एंटर करेंगे जो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। We shall insert records in the guardian table first as it does not have any foreign key। मतलब उसमें कोई भी foreign key नहीं होनी चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। A sets of sample records for the guardian table in shown in table given table। मतलब जो टेबल हमें दी गई है उसके अंदर हमें ये रिकॉर्ड्स डालने हैं। इसमें कौन कौन से फील्ड हैं, एट्रीब्यूट हैं, GUID, G नेम, जी फ़ोन और जी एड्रेस। मतलब गार्जियन का आधार नंबर है, गार्जियन का नेम है, गार्जियन का फ़ोन नंबर होगा और गार्जियन का एड्रेस होगा, जिसमें आप 5 रिकॉर्ड यहाँ देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ 1 या 2 रिकॉर्ड की बात करेंगे कि इनको हम कैसे इंसर्ट करेंगे, बाकी का आप प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहला रिकॉर्ड है हमारे पास, ये 12 नंबर का जो है आधार नंबर है, ठीक है, जिसको हम GUID बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, ये जो गार्जियन है उनका नाम है अमित आहूजा, और ये इनके नंबर हैं, मोबाइल नंबर, और ये इनका एड्रेस है G35 अशोक विहार दिल्ली। हम इसी की एंट्री जो है इंसर्ट इनटू से आगे देखेंगे। द फॉलोइंग इंसर्ट स्टेटमेंट एट द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द टेबल। कैसे हम इसको करेंगे, इसको हम देखें, और कैसे हम इसको चेक कर पाएंगे, इन सभी को हम यहाँ एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो द फॉलोइंग इंसर्ट स्टेटमेंट एट द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द टेबल। तो यहाँ देखें, ये MySQL का प्रॉम्प्ट है, इंसर्ट कमांड हमारी या स्टेटमेंट बोलें, इनटू ये टेबल का नाम आ गया, फिर वैल्यूज़ है हमारे पास, और फिर ये 12 नंबर का आपका GUID, ये गार्जियन का नाम अमित आहूजा, और ये जो है आपके उसके मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर जिसको बोलेंगे, जी फ़ोन नंबर, और ये आपके G35 अशोक विहार दिल्ली जो है ये इनका एड्रेस है। अब देखिए जो टेक्स्ट और जो डेट होती हैं उनको हम किस में लिखते हैं, कोटेशन में, सिंगल कोट के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे नाम है और एड्रेस है, इनको सिंगल कोट में लिखा है और पैरेंथेसिस को क्लोज किया है। यहाँ पैरेंथेसिस चालू की थी और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर दी, एंड आफ्टर दैट वी यूज सेमीकोलन हियर टू टर्मिनेटेड द स्टेटमेंट, एंड आफ्टर द एंटर कमांड then query OK, one row affected message shown on the screen and executed time is 0.01 second. We can use this SQL statement and select asterisk from the table name, and to view the inserted records the select statement will be explained in the next section. तो select जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हम यहाँ पर भी देख पाएंगे। तो हमने जैसे ये इंसर्ट किया, टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया गार्जियन में, अब हम चेक करना चाहते हैं कि वो काम जो हमने किया वो एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं हुआ, उसी मैनर में हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट जो है कमांड यूज करते हैं, जो DML की सेकंड कमांड है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे
जो है हम MySQL प्रॉम्प्ट है आपका, उसके बाद आपने सेलेक्ट कमांड यूज की है एंड देन एस्ट्रिक साइन लगाया आपने और फॉर फ्रॉम द गार्जियन टेबल एंड सेमीकोलन। तो जो एंट्री हमने गार्जियन टेबल में की है उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये एस्ट्रिक जो है पूरी टेबल के जितने एट्रीब्यूट है उनके रेस्पेक्टिव डेटा हमने इंसर्ट किए हैं वो यहाँ शो कर देगा। तो हमने GUID दिए थे ये वाले और जी नेम दिए थे अमित आहूजा, तो ये नाम शो हो रहा है। जी फ़ोन में ये नंबर दिए थे हमने, और जी एड्रेस में G35 अशोक विहार दिल्ली हमने दिया था, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। यही वैल्यू दी है ना हमने। यहाँ पे देखो नाम में हमने सिंगल कोट यूज़ किया है, फिर कोमा, हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू के बाद हमने कोमा यूज़ किया है, और सिंगल कोट जो है आपके टेक्स्ट और डेट के लिए हम यूज करेंगे, और एटलीस्ट जो है हम क्या करेंगे सेमीकोलन से स्टेटमेंट को टर्मिनेटेड करेंगे। तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया, ये ओके मैसेज आ गया हमारे सामने, और यहाँ पर हमने क्या किया सेलेक्ट कमांड से जो टेबल में हमने डेटा इंसर्ट किया था उसको हम यहाँ देख पा रहे हैं, और 1 रो इन सेट एंड 0.00 सेकेंड इसका एग्जीक्यूटिव टाइम शो कर रहा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया और जिसे हम सेलेक्ट कमांड की तरफ का यूज करके उसको देख पा रहे हैं कि हमने जो है डेटा रिकॉर्ड किया था वो हो गया है, उसको हम चेक कर पा रहे हैं। इफ़ वी वांट टू इंसर्ट वैल्यू from some of the attribute in a table, supposing the other attribute having null or any other default value, then we shall specify the attribute name in which the values are to be inserted using the following syntax of the insert into statements। मतलब ये है यदि कभी हमारे पास ऐसी वैल्यू है जिसको एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू को हमें क्या रखना है, नल रखना है, तो अब क्या करेंगे, अब एट्रीब्यूट को जब हम जो है उसकी वैल्यूज़ के लिए हम रखते हैं तो उसका जो नल वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नल रहता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम उसको कैसे रखेंगे, वो कॉलम की वैल्यू नहीं देंगे तो कैसे होगा, कैसे हम उसको कर सकते हैं, इसके लिए आप सिंटेक्स यहाँ देख सकते हैं। तो सिंटेक्स देखें हम इसके लिए, जैसे किसी वैल्यू किसी कॉलम या एट्रीब्यूट की वैल्यू हम नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसको आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ, तो यहाँ जो है आप देख रहे होंगे राइट द SQL स्टेटमेंट इन द इंसर्ट रिमेनिंग 3 रोज ऑफ द टेबल इन द 9.6 इन द टेबल गार्जियन, मतलब बाकी के 3 रिकॉर्ड जो है आपको खुद को इंसर्ट करके देखने हैं, ठीक है ना। ये आप जो है रफ नोटबुक में भी इसको करके देख सकते हैं। फिर देखेंगे आप इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं इनटू टेबल का नाम। अब क्या करना होगा, हमें जितने भी कॉलम है टेबल के उन सब के लिए क्या करना है, उनके कॉलम के नाम को यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखना है। उसके बाद जो है इनकी रेस्पेक्टिवली वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, टाइप करनी है कि कौन कौन से कॉलम हमने दिए हैं और उन कौन कौन से कॉलम की वैल्यू हम दे रहे हैं। तो जिस कॉलम की वैल्यू नहीं देनी है उस कॉलम को हम छोड़ देंगे, और बाकी सभी जो है कॉलम्स की कॉलम के नेम दिखाएंगे यहाँ पैरेंथेसिस में, और वैल्यूज़ के साथ जो है हम उन जितने भी कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ देंगे एंड पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन से स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। To insert the fourth record of the table 9.6 where the G phone is not given, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले आप चलें तो जो टेबल है आपकी वो मैं दिखा देता हूँ, ये जिसमें फोर्थ रिकॉर्ड जो है जिसमें ये आधार नंबर है, जिसमें डैनी डिसूजा गार्जियन का नाम है, लेकिन फ़ोन नंबर यहाँ नहीं दिए हुए हैं। तो ये ऐसी स्थिति में नहीं दिए हुए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। और इसको नल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे हमने यूज किया है और ये इसका एड्रेस दिया हुआ है। तो अब हम इसको देखें आगे कैसे यूज करेंगे। तो ये यहाँ दे रखा है आपके, वो देखेंगे तो दे रखा है आपके इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देंगे, कॉलम्स के नाम आ जाएंगे और उनके रेस्पेक्टिवली वैल्यूज़ को हम यहाँ करेंगे। और जैसे ही हम ये करेंगे तो क्या होगा, आपका जो रिकॉर्ड है जिसमें आप नल वैल्यू रखना चाहते हैं
वो यहाँ दिखाई देगा। देखते हैं आगे क्या होगा। टू इंसर्ट द फोर्थ रिकॉर्ड ऑफ टेबल, ये हमने अभी देखा, इज़ नॉट गिवन, जो फ़ोन नंबर है या जी फ़ोन है वो नहीं दिया हुआ। वी नीड टू इंसर्ट वैल्यू इन द अदर 3 फील्ड्स। जी फ़ोन वाज सेट टू नल बाय डिफ़ॉल्ट एट द टाइम ऑफ द टेबल क्रिएशन। अगर हम इसकी वैल्यू नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, इसकी वैल्यू नल ले लेगा। ये हमने टेबल को बनाते वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट रखा था। इन दिस केस वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स इन विच वी वांट टू इंसर्ट वैल्यूज़। और इस केस में जो है हम क्या करेंगे, जो है स्पेसिफाइड नेम ऑफ एट्रीब्यूट को काम मिलेंगे और उनकी वैल्यू ही इंसर्ट करवाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग होंगे उनकी वैल्यूज़ जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, जिनको ये नल शो करेगा। द वैल्यूज मस्ट बी गिवन इन द सेम ऑर्डर इन विच द एट्रीब्यूट आर रिटन इन द इंसर्ट स्टेटमेंट। मतलब हमें उसी क्रम में वैल्यू को देना है जिस क्रम में हमने एट्रीब्यूट या कॉलम के नाम यहाँ दिए हैं, उसी ऑर्डर में ये वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है ना। इसके बाद जो है हम आगे देखें क्या होगा जब हम ये रिकॉर्ड जो है इंसर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो है, जैसे हमने ये किया, जो हमने एग्जांपल देखा, अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अभी हम सिंटेक्स देखा, अब हम उसका एग्जांपल देख पा रहे हैं। जैसे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है आपका, और गार्जियन टेबल का नाम है, और GUID, जी नेम और जी एड्रेस, ये हमारे गार्जियन टेबल के फील्ड हैं। एक और फील्ड था जी फ़ोन, जिसको हमने छोड़ दिया, जिसकी वैल्यू हमें नल रखनी है, इसलिए हमने यहाँ इसको छोड़ दिया। और इसके रेस्पेक्टिवली सी ऑर्डर में हमने क्या किया है, वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाया है, वैल्यूज़ और पैरेंथेसिस, और ये इसके आधार नंबर, नाम आ गया, और जो है ये इसका जो है एड्रेस आ गया। ठीक है ना। इसमें जो है आधार नंबर के बाद में जो टेक्स्ट वैल्यू जो है, नाम जो है टेक्स्ट में होता है, उसको हमने कोटेशन में रखा है सिंगल कोट के अंदर, और जो एड्रेस है वो भी टेक्स्ट में है आपके, तो उसको भी हमने किस में रखा है, सिंगल कोट में यहाँ रखा है। ठीक है ना। डेनी डिसूजा और S13 अशोक विलेज दमन, ये इनका एड्रेस है। जैसे ही हम इसको करके सेमीकोलन लगा के एंटर करते हैं तो क्वेरी ओके स्टेट जो है आपके एक मैसेज आता है, 1 रो अफेक्टेड, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरीके से देखें, यहाँ पे जो नोट दे रखा है ये भी आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट जो होता है और डेट वैल्यू जो होती है मस्ट बी एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, जैसे हमने यहाँ किया है, नाम को देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना। और यहाँ पर हमने एड्रेस को सिंगल कोट में बंद किया है। ठीक है ना। ये नोट है और ये ध्यान में रखने वाली बात है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। MySQL जो है ये प्रॉम्प्ट में हम आए, अब जो हमने अपडेट किया था, जो इंसर्ट किया था, वो क्या हो गया है, वो हम दोबारा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम गार्जियन और सेमीकोलन लगा के इसको शो करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये टेबल हमारे सामने आएगी, जिसमें हमने पहले एक रिकॉर्ड किया था 4444, ये आपके क्या थे, आप गार्जियन के अमित आहूजा के आधार नंबर थे, GUID नंबर जिसको बोलेंगे, और ये उनके नंबर थे, मोबाइल नंबर, और ये उनका एड्रेस था। फिर हमने जो है जी फ़ोन की जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है आपके डेनी डिसूजा, उसका नल वैल्यू हमें रखनी थी, तो उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट यूज किया इंसर्ट इनटू, जिसमें 3 फील्ड की वैल्यू ली, सिर्फ और सिर्फ जो है जी फ़ोन की वैल्यू हमने इंसर्ट नहीं करवाई, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले ली, यहाँ पे नल वैल्यू ले ली। तो देखिए ये आधार नंबर आ गए, ये डेनी डिसूजा, ये गार्जियन का नाम आ गया, और जी फ़ोन की वैल्यू हमने नहीं दी, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल को यहाँ रख रहा है। ठीक है। अब क्या होगा, हमने एड्रेस दिया है तो ये एड्रेस शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स देख सकते हैं सेलेक्ट कमांड के द्वारा। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स को ये शो करेगा जितने भी टेबल में होंगे। ठीक है। लेट अस नाउ द इंसर्ट द रिकॉर्ड इन गिवन टेबल 9.7 इनटू द स्टूडेंट टेबल। जैसे हमने गार्जियन टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, वैसे ही हम स्टूडेंट टेबल में भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको देखें, तो यहाँ पे एक टेबल और दे रखी है जिसे हम यहाँ देखें, तो स्टूडेंट टेबल दे रखी है, इसका अध्ययन करें आप। इसमें स्टूडेंट टेबल में आपको रोल नंबर दे रखे हैं, स्टूडेंट के नाम दे रखा है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, और उनका आधार नंबर देखा है, GUID दे रखी है। अब कौन कौन है, एक नंबर पे है अर्थव आहूजा, उनका DOB है
15 मई 2000 जो है आपके 2003, और ये इनका आधार नंबर दे रखा है। फिर डेजी भूटिया, ये इनका डीओबी है और ये इनका जीआईडी है। फिर है आपके 3rd नंबर, रोल नंबर 3rd, तालीम शाह, और यहाँ पे इनका डीओबी है, और इनका जो जीआईडी है या जिसको आधार नंबर बोला हमने वो ब्लैंक है, मतलब ये नल है, मतलब वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जॉन डिसूजा 4th रोल नंबर, जिनका डीओबी ये है 2003 अगस्त 18, और ये इनका आधार है। तो ये आप देख रहे होंगे, अलीशा है ना, मोनिका पी, ये सारे जो है नाम आप देख पा रहे होंगे। ये टेबल है, ये डेटा हम स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड करेंगे, जिन्हें हम 1 बाई हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले टू इंसर्ट द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द टेबल 9.7 वी राइट द फॉलोइंग MySQL स्टेटमेंट। तो पहले रिकॉर्ड के लिए हम अर्थव आहूजा और ये डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, इसके लिए डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए हमने कमांड ली है टू इंसर्ट द फर्स्ट रिकॉर्ड। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट रिकॉर्ड, तो उसके लिए MySQL प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, इंसर्ट कमांड यूज़ की है, इनटू क्लॉज है साथ में। स्टूडेंट आपके टेबल का नाम है, वैल्यूज़ क्या है 1, जो यहाँ दे रखी है टेबल से हम उठा रहे हैं वैल्यू 1। अथर्व आहूजा, फिर क्या है आपके, इसका डीओबी है 2003 में 15, ये हमने दिए हैं। और फिर उसका क्या है, आधार नंबर, जो हमने यहाँ पे आधार नंबर दिया है। जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज़ देने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं, तो क्या होगा, आपके सामने ये मैसेज आएगा। और एक चीज़ और देखने की बात है, हमने पहले ही बात की थी, नोट करने वाली बात है कि जो नाम होता है या टेक्स्ट वैल्यू जो होती है और डेट जो होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, किस में रखते हैं, बता सकते हैं क्या आप? हम रखेंगे उसे सिंगल कोट के अंदर, ठीक है ना। और जैसे ही हमने ये टर्मिनेट किया स्टेटमेंट, और टर्मिनेट करने के साथ ही क्या हो जाएगा, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम आपको शो करेगा 0.11 सेकेंड जो है इसमें एग्जीक्यूशन समय लगा है। और क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। दोनों तरीके बताए हैं जो इससे पहले हमने यूज़ किए हैं, तो वो देख लीजिए। तो इसमें देखें MySQL इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके कॉलम्स या एट्रीब्यूट के नेम को यूज़ कर रहे हैं। तो पैरेंथेसिस में रोल नंबर, एस नेम, डेट ऑफ बर्थ और GUID ये हमने यूज किया है। उसके बाद हम उनकी वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो एक रोल नंबर 1 अथर्व आहूजा सिंगल कोटेशन में, क्योंकि टेक्स्ट है, और ये डेट आ गई सिंगल कोटेशन में 2003 मई 15 इस तरीके से, और ये इनके आधार नंबर हैं। तो और ये सेमीकोलन लगा के हमने क्या किया, स्टेटमेंट को क्लोज किया है। क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड एंड 0.02 सेकेंड इज एग्जीक्यूटेड टाइम। अब आप देखेंगे कि द रिकॉल डेट इज स्टोर इन ईयर MM और DD फॉर्मेट। मतलब हमें ये याद रखना चाहिए, जब भी हम डेट देनी हो तो पहले हम ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब जो ये काम हमने किया है, क्या ये हो गया है, इसको हम चेक कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे। MySQL प्रॉम्प्ट पे आए हम लोग, वहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट एंड सेमीकोलन। जैसे ही हमने ये किया और जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे सामने ये टेबल आएगी। रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम अथर्व आहूजा, और स्टूडेंट DOB कितना है 2003 मई 15, और ये इसका आधार नंबर हो गया। तो जैसे ये किया तो इसमें क्या कितना समय लगा इस क्वेरी को करने में, 1 रो इन सेट। इस सेट के अंदर या इस टेबल के अंदर कितनी है, 1 रो है, 1 रिकॉर्ड है, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 0.00 सेकेंड्स। Let us now insert the third record of the table 9.7 where GUID is null। मतलब यहाँ पे जो है तीसरा रिकॉर्ड जो है, इसको अगर करें तो तालीम शाह है और इनकी DOB है ये, लेकिन GUID नहीं दे रखी है। अगर हमें ये एंट्री करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसको हम देखेंगे, इस पूरे रिकॉर्ड की बात करेंगे, रोल नंबर 3 वाले की, तालीम शाह, और ये DOB और GUID नहीं दे रखा है। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे।
तो देखेंगे कैसे इसको किया हुआ है। तो देखते हैं, इसको नल रखना है हमें। तो रिकॉल दैट द GUID इज़ फॉरेन की ऑफ दिस टेबल एंड दस कैन टेक नल वैल्यूज़। तो ये है कि ये फॉरेन की इस पर हो, ध्यान में रखना है कि ना हो। और साथ में क्या है, ये जो है कैसी वैल्यू रख सकता है, नल वैल्यू रख सकता है। हेंस वी कैन पुट द नल वैल्यू फॉर द GUID एंड इंसर्ट द रिकॉर्ड बाय द यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए हम नीचे जो है रिकॉर्ड के लिए पूरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड वैल्यू 3, रोल नंबर 3 है उसके, और नाम तालीम शाह है। सिंगल कोट में यूज़ किया है क्योंकि टेक्स्ट है, नाम है, और ये डेट आ गई, और ये जो है हमने डेट लिखी उसकी DOB है, और ये नल वैल्यू हमने रखी है। ठीक है ना। तो लास्ट वाले के लिए हमें नहीं लिखना पड़ेगा और सीधा नल वैल्यू वो ले सकता है। तो यहाँ हमने जो कुछ किया है उसको हम चेक कर सकते हैं। MySQL सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट से जो है हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल में हमने सारा रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, रोल नंबर 1 अथवा आहूजा है उसका रिकॉर्ड दिखाया था, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और फिर रोल नंबर 3 का हमने जो है, जिसका नाम तालीम शाह है और ये DOB है, और उसकी जो GUID है वो नल है, मतलब उसकी वैल्यू हमने स्पेसिफाइड नहीं की है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नल रहेगा, लेकिन हमने यहाँ वैल्यूज़ क्या दे दी, नल प्रोवाइड करवाई है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, हमने प्रोवाइड करवाई है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में 0.0 सेकेंड लगा, और इसमें सेट में 2 रिकॉर्ड हैं। इस टेबल में हमने अब तक 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, ये हम यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ देखेंगे साथ में, वी हैड टू राइट नल इन द अबव इंसर्ट स्टेटमेंट बिकॉज वी आर नॉट मैंशनिंग द कॉलम नेम्स। तो हमने कॉलम नेम मेंशन नहीं किए हैं, इसलिए हम सीधा भी जो है, तो आपने पिछले में तो देखा था कॉलम नेम नहीं दिया था, है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट नल आ गया था। लेकिन यहाँ पर अब क्या किया, कॉलम नेम यूज़ नहीं किए हैं, तो हमने क्या किया, सीधा वैल्यू प्रोवाइड करवा दी। और वैल्यू प्रोवाइड करवाने से क्या हुआ, वो उसकी वैल्यू नल रिकॉर्ड हो गई। अदरवाइज वी शुड मेंशन द नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स along with the values. If we need to insert data only for the certain attributes as shown in the following queries, हम जो है कैसे यूज कर सकते हैं, कॉलम नेम का उपयोग करके भी उसको कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले किया था। तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे MySQL prompt insert into स्टूडेंट टेबल का नेम है, रोल नंबर ये एट्रीब्यूट नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ये हमने लिया। और यहाँ पे क्या किया है, हमने जो है इनकी वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे वैल्यूज है, रोल नंबर 3 है, नाम क्या है, तालीम शाह है, DOB क्या है, 2002 फरवरी 28, और ये हमने पैरेंथेसिस के को बंद करके और जो है स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया है सेमीकोलन से। आफ्टर द एंटर वी शो द मैसेज क्वेरी ओके एंड 1 रो अफेक्टेड एंड 0.05 सेकेंड द एग्जीक्यूशन टाइम। दोस्तों आप इसको समझे होंगे, क्योंकि हमने इसमें बहुत वेराइटीज़ देखी हैं। यहाँ पे इंसर्ट के साथ सिलेक्ट, इंसर्ट और सिलेक्ट दोनों को यहाँ पे देखा है, और स्पेसिफाइड सिलेक्ट को हम आगे डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग ने वीडियो एंजॉय करेंगे, आपको कंटेंट समझ में आया होगा, और कंटेंट अगर अच्छा लगा है, रुचिकर लगा है, तो आप इसको शेयर करें और वीडियो को जो है पर कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, और साथ में ही जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।